हरे कृष्णा। प्योर भेज बाई राधिका किचन में आपका स्वागत है। मैं ललिता देवी दर्शी। माधव तिथि भक्ति जननी जतने पालन करी। जी हाँ, अधिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को परमा एकादशी कहते हैं, जो कि 11 जून आने वाली है। जरा सोचिए, वो कौन सा महीना है, कितनी पवित्र महीना है जो भगवान विष्णु ने अपना नाम दिए। जरा सोचिए कितनी मतलब पुण्य का कर्म है जो ये एकादशी का पालन करने से जन्म जन्मांतर आपकी पाप क्षय होती है और आपको पुण्य कर्म लाभ होता है, पुण्य लाभ होते हैं। जरा सोचिए वो कैसी एकादशी है। एक एकादशी करने से सारी आपकी मन की कामना पूर्ति हो जाती है। अधिक मास यानी मल मास जो 3 साल बाद आ रही है, 3 साल बाद आती है। अभी मल मास अधिक मास की 2 एकादशी थी, एक पद्मिनी एकादशी थी, एक परमा, जो परमा एकादशी अभी आने वाली है। बहुत ही पवित्र और पूर्ण एकादशी है। वैसे तो जो ये मल मास होती है बहुत ही पुण्यवान पुण्य मास होती है। जो भी कुछ आप कार्य करते हैं, उसके चैंटिंग करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, कुछ भी पुण्य काम करते हैं, आपको दुगना फल मिलती है। हरे कृष्ण। प्योर भेज बाई राधिका किचन आपने स्वागतम। भक्ति जननी परम कल्याणमय मल मास, এই মল মাস অধিক মাস, এই অধিক মাসে পরমা একাদশী আসছে। দেখুন একটু চিন্তা করে যে মাসটা কত শুদ্ধ। ভগবান বিষ্ণু নিজের নাম দিয়েছে পুরুষোত্তম মাস। তাহলে চিন্তা করুন, এই পুরুষোত্তম মাসে একটু পুণ্য করলে আপনার হাজার হাজার বছর তক এই পুণ্যের ফল পাবেন, আর আপনার যত পাপ থাক সব বিনষ্ট হয়ে যাবে। এই হচ্ছে পরমা একাদশী। চলুন এখন এই পরমা একাদশীর की व्रत कथा একটু শুনি। चलिए, ये जो पवित्र महीना की ये जो परमा एकादशी है, फिर हमको 3 साल बाद फिर करने की मिलेगी। तो चलिए इस परमा एकादशी का क्या महत्व है, थोड़ी व्रत कथा सुनते हैं। महाराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे माधव, जो पुरुषोत्तम आपके प्रिय महीना है, पुरुषोत्तम महीना में जो परमा एकादशी है, उसकी क्या व्रत कथा है और उसकी क्या विधि है, क्या विधान है, जरा विस्तारित करके बताइए। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे युधिष्ठिर महाराज, ध्यानपूर्वक सुनिए। कामन्य नगर में सुमित और पवित्रा बोल के ब्राह्मणी रहते थे। बहुत मतलब दारिद्रता थी उनके अंदर, बहुत मुश्किल से अपना दिन यापन करते थे। लेकिन एक बात है, घर में जो आए हुए अतिथि को कभी वो अवहेलना नहीं करते थे। अपने पास कुछ हो ना हो, लेकिन अतिथि का पेट जरूर उन्होंने भरते थे। ब्राह्मण सुबह जाते थे भिक्षा के लिए और शाम को लौट आते थे। ब्राह्मणी को कभी ग्लानि नहीं होती थी, उतनी ही भिक्षा जितना मिलता है उससे अपना परिवार बहुत सुंदर करके चलाते थे। एक दिन ब्राह्मण बोले पत्नी से, देखो तुम्हारा इतने दुख दर्द मेरे से देखा नहीं जा रहा है, मैं क्या बाहर कहीं काम के लिए जाऊं? तो ब्राह्मण पत्नी ने बताया, नहीं, हम लोग साथ हैं, साथ मिलके दुख कष्ट जो होगा वही भोग लेंगे। ब्राह्मण की पत्नी ब्राह्मण को समझाता है, देखिए ये जो हमारा दरिद्रता है, जरूर अगले जन्म में हमने कोई ऐसा कार्य किए होंगे। कहते हैं जैसा आप दान करोगे उसकी पुण्य फल आपको अगले जन्म में मिलेगी। तो शायद हमने कोई ऐसे ही दान पुण्य नहीं किए होंगे, इसीलिए हमारी ये
दरिद्रता है, तो इससे हम घबराएंगे नहीं। भगवान की आशीर्वाद समझकर, भगवान की कृपा समझकर हम लोग जैसे तैसे दिन गुजारेंगे। ब्राह्मण को, ब्राह्मण की पत्नी की बात सुन के उन्होंने बाहर काम करने जाने का विचार त्याग दिए। बहुत दुख कष्ट से दिन यापन कर रहे हैं। तो एक दिन कांडल्य ऋषि वहाँ से गुजर रहे थे, उनके घर आए और ब्राह्मणी यथायक्ति कांडल्य ऋषि का सेवा किए, सेवा जत्न किए। कांडल्य ऋषि बहुत खुश हुए, बोले देखो क्या चाहते हो, मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ, क्या वरदान। तब ब्राह्मण कहने लगे, हे ऋषिवर, हमें बस इतना बताइए, हमारी इतनी दारिद्रता है, हम लोग इतने कष्ट भोग रहे हैं, कौन से जन्म की पाप की फल है। कांडल्य ऋषि कहते हैं, देखो सब कोई अपना कर्मों का भोग करते हैं, तुम्हारा भी कर्म कुछ किए होंगे ऐसा, इसीलिए। तो ब्राह्मण बोले थे, इससे क्या कैसे निजात पाया जाता है। कांडल्य ऋषि कहते हैं, इसका निजात बहुत, जैसे पुरुषोत्तम महीना में एकादशी जो होती है, उस एकादशी का बहुत भक्तिपूर्ण पालन करो। अभी पुरुषोत्तम महीना चल रहा है और परमा एकादशी आने वाली है। इस एकादशी में आप व्रत कीजिए तो आपको ज़रूर इस कष्ट से मुक्ति मिलेगी। ब्राह्मणी बहुत पवित्र होकर इस व्रत का पालन किए। जैसे उन्होंने व्रत का बहुत सुंदर तरीके से पालन किए और उनकी दारिद्रता नष्ट हो गई। पुण्य कर्मों की फल से धन दौलत प्राप्त हुई और खुशी से ब्राह्मणी दिन यापन करने लगे। देखिए, कहते हैं पुरुषोत्तम महीना में जो एकादशी आते हैं, इतने ये जो परमा एकादशी है, दारिद्रता भंग करती है, दारिद्रता दूर हो जाती है। और जो भी कोई एक, देखिए एक है कहने का मतलब तात्पर्य, जैसा आप कर्म करेंगे वैसे ही आपको फल मिलेगी, है ना। कहते हैं मतलब जैसे हवा फूल से सुगंध लेती है, वैसे ही मनुष्य अपना मतलब जो गुण है, जो उसके अंदर अच्छा कर्म है, वो है, सब लेके जब मृत्यु होती है साथ में उसका जाता है। ऐसा नहीं कि वो छोड़ के जाते हैं दूसरे देह में और कोई पुण्य नहीं होता है। जैसा आप करेंगे और अंतिम समय आपके साथ, आपके देह के साथ वही चला जाएगा, और जो नया देह है उसमें आप जाएंगे, वो सब गुण आप में, आपका जो गुण है उसमें आएगी। इसीलिए हमको बहुत सोच समझ के जो हमको मनुष्य जन्म मिला, क्योंकि हम ही लोग पाप करते हैं, पुण्य का, पाप का विनाश कर सकते हैं, और कोई जोनी में नहीं हो सकता, पशु पक्षी नहीं कर सकते। इसीलिए हमें बाहर की मतलब सारे बहुत कंट्रोल करके अपने मन को स्थिति करके भगवान में लगाना चाहिए। देखुन, যেরকম বায়ু যেরকম পুষ্প থেকে গন্ধ আরোহণ করে নিয়ে যায়, তেমনি দেহাদির স্বামী জীবাত্মার শরীর ত্যাগ করার যাবার সময় মন সহ ইন্দ্রিয়গুলোকে সঙ্গে নিয়ে যায়, অর্থাৎ পূর্ব দেহের ইন্দ্রিয়াদি নতুন দেহে প্রবেশ করে। তাই আপনি যেরকম কাজ করবেন, যেরকম ব্যবহার করবেন, সব আপনার শরীর ত্যাগ করার সময় নতুন যখন শরীর ধারণ করবেন ওই গুণগুলোই আসবে। সেই জন্যে আমরা মনুষ্য জন্ম পেয়েছি। আমরা অনেক ভাগ্যবান যে আমরা ঠাকুরের নাম নিতে পারছি এই মুখ দিয়ে। পশু পক্ষী তো নিতে পারে না, শুধু আমরাই। আমরা যদি কোনো মানে অকার্য কুকার্য করে থাকি, সেটার নিধান করার শক্তি আমাদের ভেতরেই আছে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্মরণ নিয়ে ভগবানের নাম জপ করে আমরা সেই পাপ থেকে মুক্তি হতে পারি। পুরুষোত্তম মাসে এই পরমা একাদশী করুন। ভগবান বিষ্ণুর
স্মরণ ভগবান বিষ্ণু জন্মান্তর আশীর্বাদ দিয়ে যাবে। তাই এই পুরুষোত্তম মাস আবার 3 বছর পরে আসবে। তাই আমরা খুব সুন্দর করে চেষ্টা করছি পুরুষোত্তম মাস পালন করার। আর একটা একাদশী করতে কিছু না, খুব সহজভাবেই একাদশী করা যায়। শুধুমাত্র নিজের মনটাকে পুরো ঠাকুরের দিকে লাগাতে হবে, ঠাকুরের স্মরণে যেতে হবে। कैसी लगी मेरी ये व्रत कथा? मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। কেমন লাগলো আমার এই ব্রত কথা? আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক করবেন, কমেন্টস করবেন। হরে কৃষ্ণ।